हाय एवरीवन। सो कुछ पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि यमुना के बहाव के बीच आंसुओं का सैलाब हज़ारों गांवों को रोशन करने के लिए जलमग्न हो उत्तराखंड का लाहौरी गांव। और जो भी आप देख सकते हो, कुछ क्लिप्स मैंने देखी हैं, इतनी ज़्यादा कह सकते हो कि हार्ट ब्रेकिंग है। लोगों के घर डूब गए हैं पानी में, और ये बिकॉज़ ऑफ डेवलपमेंट है ये। और हम कहते हैं कि डेवलपमेंट अच्छा है, कहीं कहीं पे डेवलपमेंट बुरा भी है। बिकॉज़ जो हेडलाइंस है कि हज़ारों उत्तराखंड को रोशन करने के लिए लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और इतने सालों से रहने वाले इतने बूढ़ी औरतें, आदमी, बच्चे और लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। बिकॉज़ किसी भी, अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो अपने घर को छोड़ के जाना बहुत ही पेनफुल होता है, इतना आसान नहीं होता। और जब हमें पता हो कि हम वहाँ पे लौट के वापस नहीं जा सकते हैं, सब पूरा, अगर हम इस गांव की बात करते हैं, अगर इसके जितनी भी क्लिप्स देखी हैं आपने या जितनी भी न्यूज़ में फ्लैश हो रही हैं, उसको अगर आप देखोगे तो पता चलेगा लोग अपने दर्द बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने पूरा अपना बचपन बिताया है वहाँ पे। सो उनका दर्द आई थिंक हम लोग फील नहीं कर सकते, लेकिन जो सिचुएशन है वो देख के हम ये चीज़ महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि वो लोगों पे क्या बीत रही होगी, कि क्या महसूस कर रहे होंगे वो लोग जिनके घर डूब गए हैं। और जो रियल न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग देम। कहीं पे मेंशन किया गया है कि उनको मुआवजा दे दिया गया है, बट लोग इतना परेशान हैं, कोई भी वो जिस तरीके का जो सपोर्ट देना चाहिए। बिकॉज़ किसी के घर टूटे हैं, फसलें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, जो खेती करते होंगे वहाँ पे, तो उन लोगों से पूछ के देखना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। इतना सारा पानी अगर इस एरिया में आ जाएगा, छोटे छोटे गांव हैं उत्तराखंड में। मैं अभी रिसेंटली उत्तराखंड होके आई हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्टेट। तो क्योंकि हम टूरिस्ट बन के तो बहुत जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ की जो भी रियल जो प्रॉब्लम है वो हम अगर उसके बारे में सोचते हैं तो पता चलता है इन क्लिप से। या तो मुझे लगता है कि मैं अभी वहाँ से होके आई हूँ, आसपास के जो एरियाज़ थे उत्तराखंड में, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ चीज़ों को। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ की पूरी जो लाइफ है उसको अस्त व्यस्त कर देता है। क्योंकि अगर आप बात करते हो, जैसे यमुना नदी की बात करते हो, तो यमुना नदी पे जो बांध बनाया गया है, ब्यासी बांध बोला जा रहा है उसको। ब्यासी झील में जो पानी भरने का काम करा था, तो लास्ट स्टेज पे था। तो ये डिस्क्राइब कर रही हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, लोग अपने सामान वहाँ से उठा के नहीं ले पाए हैं, और पूरा जो भी पानी का लेवल एकदम से धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन रात के टाइम में ही एकदम से बढ़ गया। और पूरा जो भी एरिया था ना लाहौरी गांव का, मंडे को वो पूरा ही ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डूब गया। 2-3 मीटर तक कहीं कहीं पे पानी है, कहीं 4-5 मीटर तक पानी चला गया है, और कहीं कहीं पे थोड़ा शैलो वाटर है। तो लोगों को अपने घर ही नहीं दिखाई दे रहे, कहीं कहीं पे सिर्फ छत दिखाई दे रही है। तो लोग अपने जितना थोड़ा बहुत सामान था वो लेके आ पाए हैं। और रात की बात है, लगभग 3 बजे की बात है कि पानी पूरी तरह से भर गया था। इसके बाद लगातार जो इंक्रीज़ होता जा रहा था, जो भी लेवल था, लोगों के गौशाला, खेत खलिहान, पार्क आदि सब जो कहते हैं जल ने पूरा अपने आगोश में ले लिया, पूरा समा गया उसके अंदर। और जो ये स्कीम कह सकते हो, परियोजना में जो भी ऑफिशियल्स थे वो कह रहे हैं कि डैम का जो भी लेवल था या फिर जो वाटर लेवल था वो डिफाइन कर दिया गया है, बट उस तरीके से नहीं चीज़ें हैं। अब दिस गाय इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अबाउट इट। इतना सामान है, पुरखों के टाइम से जो सामान था रखा हुआ। अब गांव में तो इतनी सी चीज़ है वो संभाल के रखते हैं लोग कि भाई चलो काम आएगी, आज तो कल आएगी। तो इसी दर्द के मारे हमने रात भर दूसरे दिन कहा कि गाड़ियाँ आ गई, सुबह में PSC आ गई, तो CP आ गई, आपको तो कल सुबह घर टूटे 2 और रोटी भी नहीं खा पाते। हमें तो सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमको कहीं लाएगी, हम उनके हमने पीढ़ी का भी नहीं मांग रहे, हम अपने दादा और दादा परदादा की जमीन का हक जमा है। हमारा यहाँ गाँव है, पता नहीं
के रेड हो गए थे, हमारे दादा पेड़ में रात को ही दादा मिलते जब लोग की कैसे के तो हमारा गाँव बच सकता है। लेकिन सरकार ने ना हमें जगह दी, ना मुआवजा कुछ ऐसा दिया। जो मुआवजा दे रखा उसका हमें कुछ पता नहीं किस चीज़ का दे रखा। तो मतलब सरकार ने ऐसे कोई हमारे लिए कोई वो नहीं करा है कि हम कहीं एक जगह बच सकें। आपने देखा होगा हमारे ऊपर जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, किसी इंसान के लिए वहाँ लेडीज़ है हमारी कुछ नहाने के लिए कोई वो नहीं है वहाँ पे। तो आप देख रहे हो खुद यहाँ कैसी व्यवस्था है। जितनी हमारी ये फसल है यहाँ पे ये डूब रही है, यहाँ पे पानी आ गया है, पानी का लेवल देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पूरा जितना भी यहाँ पूरे गेहूँ वगैरह है यहाँ सो इन लोगों ने अपनी परेशानी बताई है। ये पूरा एरिया आप क्लिप में देख सकते हो कि जो वीडियो में कि लोगों के घर दिखाई देना बंद हो गए। जो सिर्फ किनारों पे घर थे वो सिर्फ घर दिखाई दे रहे थे। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। बिकॉज ये जो आप कह सकते हो जो यूनिट बनी है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 120 मेगावाट की यूनिट है, और इसी की वजह से बिकॉज ये परियोजना जो है पूरे प्रदेश में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, और इसी की वजह से लाहौरी गांव डूबा है। तो गवर्नमेंट को भी आई थिंक मेजर्स लेने चाहिए बिफोर टेकिंग दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो कि लिए भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन लोग इतना परेशान हैं तो एटलीस्ट उनको ईज़ आउट करना चाहिए। सिमिलरली जैसे जब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, बिकॉज़ ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, और इसके अलावा आप इसको एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हो। डेवलपमेंट सोशल में भी आ सकता है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, लाइवलीहुड को इफ़ेक्ट कर रहा है। सो दैट वाज माय कंसर्न एंड दैट्स व्हाट आई क्रिएटेड अ शॉर्ट। क्योंकि नेशनल पार्क्स में जितनी भी ट्राइब्स होती हैं उनके घर उजड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, एनिमल रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो बहुत एंशिएंट टाइम से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रॉपर मुआवजा नहीं देती। इस पे बहुत बार आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू में और अदर न्यूज़ में भी और एनवायरनमेंट की रिपोर्ट्स में भी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोसाइटी में हमें जाननी चाहिए और उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। दैट वाज द ओनली थिंग। होप यू विल ऑल्सो try to save our environment, or you can relate these things. Hope we collectively save our earth together. Thank